पहली यात्रा से लौटने के बाद सिनबाद ने कसम खाई थी कि अब वह समंदर पर नहीं जाएगा, लेकिन कुछ ही समय में उसका मन फिर बेचैन हो उठा। समंदर की पुकार में नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसने सोचा और दूसरी यात्रा पर निकल पड़ा। एक बड़े जहाज पर सवार हुआ। कई दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन एक रात समंदर में भयंकर तूफान आया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि जहाज खिलौने की तरह उछल रहा था। आखिरकार जहाज टूट गया और सिनबाद अपने कुछ साथियों के साथ एक अनजान अंधेरे द्वीप पर बहकर पहुंच गया। रहस्यमयी किला द्वीप सुनसान था, लेकिन भीतर थोड़ा चलने पर उन्हें एक विशाल पत्थर का बना किला दिखा। थके हुए यात्रियों ने सोचा कि शायद यहां कोई इंसान रहता हो और उन्हें भोजन पानी मिल जाए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही किला उनका सबसे बड़ा डर बनने वाला है। किले के दरवाजे पर पहुंचते ही अंदर से भारी कदमों की आवाज गूंजी। थम थम थम। अगले ही पल एक महाविशाल एक आंख वाला दैत्य, जायंट कैनिबल, सामने आया। उसकी एक ही लाल चमकती आंख थी, दाढ़ें बाहर निकली हुईं और उसकी सांस इतनी गर्म थी कि जैसे आग निकल रही हो। सिनबाद और उसके साथी पत्थर बन गए। दैत्य ने उन्हें पकड़कर अंदर ले जाया और अग्नि जलाकर उनमें से एक साथी को मारकर खा गया। बाकी सारी रात सब कांपते रहे। मौत सामने खड़ी थी। सिनबाद ने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम यहां रहे तो एक एक करके हम सब मरेंगे। अब सिर्फ हिम्मत ही हमें बचा सकती है। किले में पड़े एक बड़े लोहे के भाले को गरम आग में रखा गया। जब दैत्य गहरी नींद में था, सबने मिलकर वह लाल गर्म भाला उसकी एक आंख में घोंप दिया। दैत्य दर्द से चीखा। आ! वह अंधा हो चुका था, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं हुई थी। वह हाथ पैर पटकता रहा। पूरी गुफा कांप उठी और उसके साथी मौका देखकर किले से भागे और समुद्र की ओर दौड़े। वहां उन्हें लकड़ियों का एक बड़ा बेड़ा मिला। सबने जल्दी जल्दी उसे पानी में धकेला और उस पर चढ़ गए, लेकिन दैत्य पीछे पीछे आ गया। वह तट तक पहुंचकर बड़े बड़े पत्थर उछालने लगा। कई पत्थर बेड़े को लगे, कुछ साथी समंदर में गिर गए। सिनबाद किसी तरह बच गया और बेड़ा दूर जाकर समंदर में बहता हुआ निकल गया। दूसरा खतरा। रात के समय बेड़ा एक और टापू से टकराया। यह टापू शांत था, लेकिन यहां एक और डर छुपा था। एक इतना बड़ा सांप जो एक इंसान को पूरा निगल सकता था। सिनबाद पेड़ों पर चढ़कर रात काटता रहा और जैसे तैसे बचकर अगली सुबह उसे कुछ नाविक मिले जो व्यापारियों के जहाज पर काम करते थे। उन्होंने सिनबाद को पानी और खाना दिया और उसे अपने जहाज पर ले गए। घर वापसी कई दिनों की यात्रा के बाद सिनबाद बगदाद वापस लौटा, थका हुआ लेकिन जिंदा। उसने कहा, दुनिया खतरों से भरी है, पर हिम्मत और चतुराई इंसान को हर मुश्किल से बचा सकती है।